बच्चों अब आते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन से पहले आते हैं, या पहले प्रोटीन के बारे में एक बेसिक चीज लिख दूं मैं। प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन्स आर, होल्ड ऑन, प्रोटीन आर हाई molecular mass complex biopolymers, bio, hold on, biopolymers of amino acid। अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन। दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। क्लियर है बच्चों? प्रोटीन्स का तुम हाइड्रोलिसिस करोगे, ये उसी टाइप का हाइड्रोलिसिस है जैसे हम डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, उनका हाइड्रोलिसिस करते थे तो क्या बनते थे? कई सारे मोनोसैकेराइड्स बनते थे। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? याद आ रहा है guys? जो हमारे ओलिगोसैकेराइड है, सुक्रोज है, उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो उसी तरीके से प्रोटीन्स का जब हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस करोगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे, यू विल गेट पेप्टाइड्स। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो यू विल गेट अमीनो एसिड। मतलब बेसिकली जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है इसमें? प्रोटीन्स के लिए अमीनो एसिड। ठीक है बच्चों? अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है? यार अमीन ग्रुप भी है, एसिड ग्रुप भी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अमीनो एसिड का मतलब हो गया हमारा, you have got NH2 and COH group, NH2 and COH group। क्लियर है गाइस? अब बच्चों देखा क्या गया, जब प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करते हो तो उससे तुम्हारा सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स बनते, अल्फा अमीनो एसिड। ये अल्फा बीटा गामा का क्या मतलब है? गाइस तुमने ऑर्गेनिक के टाइम पे पढ़ा था। अल्फा, अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है तो इट इज अल्फा अमीनो एसिड। दिस इज अ अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? अगर ये होता तो हमारे पास दिस वुड हैव बीन अ बीटा अमीनो एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड सो ऑन, गामा डेल्टा अमीनो एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है ये चीज? तो हमारा प्रोटीन से सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड बनते हैं, हाइड्रोलिसिस करने पे हमारे अल्फा अमीनो एसिड बनते हैं। अल्फा अमीनो एसिड का एक बेसिक फॉर्मूला क्या है? अल्फा अमीनो एसिड that are obtained on hydrolysis of proteins is this: CH, COH, NH2। यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तो होगा ही होगा। और एक हमने ले लिया आर। क्लियर है गाइस? आर इज योर साइड चेन बेसिस। ये हमारा क्या है? दिस इज अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर और नॉट? समझ गए बच्चों? अब डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा ये जो अल्फा अमीनो एसिड है इसमें तुम्हारा आर क्या है, हम अमीनो एसिड के नाम डिस्कस करेंगे। आर कैन बी, कई ग्रुप्स हैं जो हमारे देखे जाते हैं प्रोटीन्स के अंदर। आर कैन बी डिफरेंट ग्रुप्स, जो कि हम किस में देखेंगे? जब हम अल्फा अमीनो एसिड विच आर फाउंड उनको हम देखेंगे तो विल सी कि आर क्या क्या हो सकता है। क्लियर है गाइस? जैसे जो मैंने ऊपर अमीनो एसिड लिया था, ये दिस वाज ग्लाइसिन, दिस वाज ग्लाइसिन। अच्छा एक चीज तुम्हें दिख रही होगी गाइस, ग्लाइसिन में हमारा आर क्या है बच्चों? ग्लाइसिन के केस में आर क्या है? हाइड्रोजन। डू यू रियलाइज और नॉट, ये कार्बन नॉर्मली कायरल होना चाहिए।
एक H, एक R, एक NH2 और एक COH। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, बताओ, बोलो। ये जो कार्बन है दिस शुड बी कायरल। बोलो गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चारों ग्रुप्स डिफरेंट, एक COH, एक NH2, एक H और एक R। बट ग्लाइसिन इज वन एग्जांपल which is not, it doesn't have a chiral carbon. It is a optically inactive alpha amino acid। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट, कोई दिक्कत, बोलो। ग्लाइसिन does not have chiral carbon. It is the only alpha amino acid which is inactive। ठीक है ना बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? गैस बोलो, कोई दिक्कत नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। बच्चों ये हमारे एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। ओके गाइस, दे माइट बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब बच्चों देखो, ये हमें कैसे पता चलेगा ये क्या है? गाइस अगर एक NH2 एक COH है तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। बेसिक ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है, हम इसे क्या बोलेंगे? इट इज न्यूट्रल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब आर, आर में अगर एक COH और है, देखो गाइस एक COH और एक NH2 तो तुम्हें दिख ही रहा है मॉलिक्यूल में। अब आर में अगर एक COH और है तो दो COH हो गए, एक NH2 हो गया, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया बच्चों? एसिड। अब आर में अगर एक और NH2 है, एक NH2 पहले था, एक और NH2 है, तो इट इज गोइंग टू बी बेसिक गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं? NH2 इक्वल टू COH, नंबर ऑफ NH2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ COH, तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। NH2 ग्रेटर देन COH तो क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ NH2 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ COH, इट इज गोइंग टू बी बेसिक। और COH ग्रेटर देन NH2 होगा तो इट इज गोइंग टू बी एसिड। क्लियर है गाइस? एक और चीज, अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड जो हम पढ़ेंगे उनको हमने क्लासिफाई किया इनटू टू टाइप्स, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो है बच्चों जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती। एसेंशियल अमीनो एसिड आर दोज which cannot be synthesized in body। मतलब उनको हमें एसेंशियल है, हमें उनको इनटेक उनका बाहर से लेना पड़ेगा। ठीक है ना गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दे आर ऑब्टेन्ड थ्रू द फूड दैट वी ईट, ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें मिलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ये खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पा रही। दूसरे हो गए हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज इजिली कर सकती है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, दे कैन बी synthesized in body। इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है बॉडी में, तो इसका एक्सटर्नली इनटेक लेना जरूरी नहीं है। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बच्चों। दे आर नॉर्मली, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी देख रहे हैं? ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। नॉर्मली दे आर कलरलेस, वाटर soluble, हाई मेल्टिंग
high melting point, and crystalline solids. Their behavior is similar to salt. Now that is important. हम कहेंगे यार इसमें तो एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, CH भी प्रेजेंट है, NH2 भी प्रेजेंट है, तो व्हाई इज देयर बिहेवियर सिमिलर टू सॉल्ट्स? आइडिया क्या है, यहाँ पे हमारा ज्वेट आयन बन रहा होता है, वो मैं भी बताता हूँ। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे इट इज शोइंग प्रॉपर्टीज सेम एज दैट ऑफ बेस एंड एसिड, नो इट इज बिहेविंग लाइक सॉल्ट। क्यों? वो देखो, NH2 CH R CO, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है ना बच्चों? ये क्या करता है, NH2 इज अ बेस, CH इज अ एसिड, इनकी रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन इन द सेंस कि हमारा H प्लस यहाँ से जाके यहाँ पे चला जाए, CH will lose a H and NH2 will accept H प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये क्या बना गया, ये बना गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं? नाउ दिस इज ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन तुमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था। ज्वेटर आयन क्या होता है, इट इज द ओवरऑल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज जीरो, बट देयर आर चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द मॉलिक्यूल। ओवरऑल चार्ज जीरो है, बट एक्चुअली तुम्हारा चार्जेस आर प्रेजेंट। इज अ डाइपोलर आयन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज अ टर्म फॉर इट, इट इज कॉल्ड अ डाइपोलर, डाइपोलर। ज्वेटर आयन समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं? दिस इज योर ज्वेटर आयन कि COH ने H लूज किया और NH2 ने H प्लस एक्सेप्ट किया। ओवरऑल द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, नो चार्ज, बट एक्चुअली इनसाइड द मॉलिक्यूल देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब गाइस देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये जो है, पहले मैं ज्वेटर आयन नहीं बना रहा, मतलब इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्वेटर आयन ऑल्सो। अभी मैं इसको, ज्वेटर आयन से एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन होती है, ज्वेटर आयन से क्लैरिटी थोड़ी कम बनती है, इसलिए मैं तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म दिखा रहा हूँ, अल्फा अमीनो एसिड की, नॉट द आयनिक फॉर्म। ठीक है ना बच्चों? गैस मुझे बताओ, अगर एसिडिक मीडियम है तो क्या होगा? इन एसिडिक मीडियम व्हाट इज गोइंग टू हैपन? COH तो COH रहेगा, और जो NH2 है वो H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमारा इन एसिडिक मीडियम व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इज, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? तो एसिडिक सोल्यूशन में हमारे पास ये रहे, तो क्या चार्ज आ गया हमारा अमीनो एसिड पे? क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव आयन पर चार्ज क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? तो भाई जहां तुम्हारे पास ये अल्फा अमीनो एसिड सॉल्यूशन में पड़ा है और हमने करंट पास कर दिया, मतलब कैथोड एनोड ले लिए, तो गाइस कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड एसिडिक सॉल्यूशन में है, अल्फा अमीनो एसिड एसिडिक सॉल्यूशन में है, तो मुझे बताओ ये किस तरफ जाएगा? इट विल गो टुवर्ड्स कैथोड। गुड, इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। इन एसिडिक सॉल्यूशन द अल्फा अमीनो एसिड विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि उस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। समझ आया नहीं आया बच्चों? अब मैं बेसिक सॉल्यूशन लेता हूँ, तो NH2 खुद बेसिक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो COH है उसका क्या बन जाना है बच्चों? CO माइनस बन जाना है। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? अब इस पे क्या है? चार्ज है, नेगेटिव आयन वन। मतलब अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये किस तरफ मूव करेगा? नेगेटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज एनोड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस?
ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन भी था, नेगेटिव आयन था, डिपेंडिंग अपॉन हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है ना बच्चों। हम कहेंगे देर इज अ एट स्पेसिफिक H प्लस आयन कंसंट्रेशन, या हम कहेंगे बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज पीएच। एट अ स्पेसिफिक पीएच डायपोलर आयन, डायपोलर आयन exists as neutral ion and does not show migration towards any electrode. This pH is termed as isoelectric point of amino acid. नहीं समझ में आया होगा ये, आया नहीं आया। हम ये कहना चाह रहे हैं, पहली चीज गाइस, मैंने तुम्हें बताया था नहीं बताया था कि दिस, इसको 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 हम क्या लिख सकते थे, इसको हम ये भी लिख सकते थे, क्या, ये बच्चों, NH3 प्लस CHRCO-। लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि इस तरीके ट्रीट मत करो, जो नीचे मैंने बना रखा है उसकी तरह ट्रीट करो। क्लियर है गाइस। तो ये और ये दे आर सेम, हाँ है ना। तो तुम कहोगे अगर इसके बजाय जो मैंने बनाया है भी, मतलब तुम ऊपर वाला स्ट्रक्चर अगर देखते हो, ये वाला स्ट्रक्चर देखते हो, तो यहाँ से भी तुम समझ सकते हो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये CO माइनस COH बना जाएगा और NH3 प्लस एज इट इज रहा। और बेसिक मीडियम करोगे तो ये तो ऑलरेडी CO माइनस बेस है, जो NH3 प्लस है उसका NH2 बन जाएगा। मतलब डू यू रियलाइज, तुम ज्वेड्रा आयन की टर्म्स में सोचो या नॉर्मल अल्फा अमीनो एसिड को देखो, एसिडिक मीडियम में क्या होने वाला है, बेसिक में क्या होने वाला है, दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहा है। मतलब तुम इससे एसिडिक मीडियम में ये बनाओगे, बेसिक मीडियम में इससे ये बनाओ। ये चीज क्लियर है या नहीं। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक क्लियर है। अब मैं देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, वही मैं समझाता हूँ तुम्हें। ये जो है H प्लस का मतलब एक सर्टेन पीएच लेस देन अ सर्टेन पी आई मान। पीएच अगर लेस देन पी आई है, ठीक है, मतलब पीएच लेस देन 7 का मतलब क्या होता है, एसिडिक। हाँ या ना। अगर हमारा, मैं इसको पी आई ना लिख के, लेट मी राइट इट डाउन एज एक्स, एक्स मान, पीएच अगर एक्स से लेस है, लेस देन 7 हमारा बताता है एसिडिक। लेकिन वो एक्चुअली 7 की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि से 5, 4, 3, एक पर्टिकुलर पीएच, अगर पीएच वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू से कम है तो हमारा ये वाला एग्जिस्ट करेगा। बेसिक का मतलब क्या है, पीएच ग्रेटर देन एक्स, पीएच ग्रेटर देन दैट एक्स, उस पे क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चों, पीएच ग्रेटर देन एक्स से 7 से ऊपर। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं 7, ठीक है ना बच्चों, कि बेसिक का मतलब होता है पीएच ग्रेटर देन 7, राइट। तो पीएच की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है पर्टिकुलर वैल्यू एक्स है, तो हमारा क्या बनेगा, ये नेगेटिव आयन बनेगा। और पीएच अगर इक्वल टू एक्स है तो क्या होगा बच्चों, तो हमारा ज्वेटर आयन एग्जिस्ट, देन दिस विल एग्जिस्ट, दिस, और यू कैन सी दिस विल एग्जिस्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पीएच की वैल्यू अगर एक्स से कम है, एक सर्टेन वैल्यू से कम है, तो हमारा पॉजिटिव आयन बन रहा है। ग्रेटर देन दैट वैल्यू है तो तुम्हारा नेगेटिव आयन बन रहा है। और अगर इक्वल टू दैट वैल्यू है तो हमारे पास नॉर्मल अल्फा अमीनो एसिड बचेगा, रहेगा, या फिर हम कहेंगे ज्वेटर आयन एग्जिस्ट करेगा। अब इस ज्वेटर आयन पे तो चार्ज, दिस इज न्यूट्रल, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ज्वेटर आयन ओवरऑल इज न्यूट्रल। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो एक्स वैल्यू है, दिस इज दैट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जहां पे तुम्हारे पास सिर्फ
जो आयन एग्जिस्ट कर रहा है उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। द ओवरऑल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज जीरो, न्यूट्रल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये जो पीएच इक्वल टू एक्स है हमारा, दैट इज योर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, कि एक सर्टेन पीएच जहां पे डाइपोलर आयन एग्जिस्ट एज अ न्यूट्रल आयन। न्यूट्रल आयन का मतलब है चार्जेस तो हैं लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। वी आर टॉकिंग अबाउट पीएच इक्वल टू एक्स। समझ गए गाइस? उस पे हमारे पास ओवरऑल मॉलिक्यूल पे जो चार्ज होगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो, सो इट विल हैव नो टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड। ना ही एनोड की तरफ जाना चाहेगा ना ही कैथोड पे, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज जीरो है। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? मतलब अंडरस्टूड राइट? ओके, अब आते हैं एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बेसिकली उस पीएच पे क्या होगा बच्चों? एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट व्हाट इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, अमीनो एसिड, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है? वी हैव गॉट अ न्यूट्रल आयन, ओवरऑल चार्ज जीरो। अमीनो एसिड आर लीस्ट soluble in water, they are least soluble in water। ठीक है बच्चों? दे आर लीस्ट soluble in water। It is used, this property is used in separation of various amino acids formed by hydrolysis of protein। समझ में आया नहीं आया? प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस किया, हमारे पास बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड्स आ गए। अब उन्हें सेपरेट कैसे करोगे? हमें पता है एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ पीएच इट विल बी लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। वहां से तुम उसे सेपरेट कर सकते। हर एक अल्फा अमीनो एसिड का एक डिफरेंट पीएच होगा जिस पे इट इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज हाउ यू विल सेपरेट द अमीनो एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? क्लियर है गाइस? अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो अल्फा अमीनो एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एंड लीविंग ग्लाइसिन आउट ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ग्लाइसिन को हटा दो, बाकी सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव। ओके गाइस? अब इसकी भी डी और एल फॉर्म्स है, डी एंड एल फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना बच्चों? तो देखते हैं डी और एल कैसे देखा जाता है। हम कहेंगे यहाँ पे ऊपर लिया हमने COH। क्लियर है गाइस? इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा देखा जाता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे पास NHCHR है, राइट बच्चों? हमें देखना होता है NH2 और H। ऐसे समझो, इसका जो ये है, अगर NH2 है लेफ्ट में, अगर NH2 है लेफ्ट में तो उसे हम बोलते हैं L, और अगर NH2 है राइट में तो उसे हम बोलते हैं D। क्लियर है गाइस? तो इनको जो बनाया गया, इसकी जो नोटेशन बनाई गई, जैसे वहां पे ग्लिसरॉल्डिहाइड से हमने नोटेशन बनाई, यहाँ पे हम बनाते हैं सीरीन से। ओके, लेट अस टॉक अबाउट सीरीन। सीरीन इज दिस बच्चों, सीरीन इज दिस CH2OH। सीरीन के दो हैं, एक ये और एक ये बच्चों। सीरीन से हमने उसका डी और एल फॉर्म देखा। दिस इज एल सीरीन एंड दिस इज डी सीरीन। वहां पे हम देखते हैं ना, OH राइट में तो D, OH लेफ्ट में तो L। यहाँ पे NH2 राइट में तो D, NH2 लेफ्ट में तो L बच्चों। क्लियर है गाइस? और एक और चीज, यहाँ पे हम जैसे वहां पे देखते थे हम पेनल्टीमेट कार्बन को, इफ यू रिमेम्बर। समझ आ रहा है बच्चों? हम किसको देखते थे? पेनल्टीमेट कार्बन, मतलब CH2OH जो सबसे एंड में है उससे जस्ट ऊपर वाला कार्बन। यहाँ पे हम देखेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी से जस्ट नेक्स्ट वाला, मतलब COH से
COH से नेक्स्ट कार्बन को हम देख रहे हैं, वहां पे CH2OH से नेक्स्ट कार्बन को देख रहे हैं। CH2OH, जो हमारे पास ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, तो हम CH2OH से जस्ट ऊपर वाला कार्बन देखते थे, पेनल्टीमेट कार्बन देखते थे। यहाँ पे हम हाईएस्ट प्रायोरिटी कार्बन से जस्ट नेक्स्ट वाला देखते हैं। COH से नेक्स्ट कार्बन को हम देखते हैं, वहां पे देखेंगे, ऑब्वियसली बात है, COH से नेक्स्ट कार्बन पे ही तो NH2 अटैच है। वहां पे अगर NH2 इज अटैच ऑन लेफ्ट हैंड साइड तो इट इज L, अल्फा अमीनो एसिड। और अगर NH2 इज ऑन राइट तो यू हैव गॉट D, अल्फा अमीनो एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? क्लियर है गाइस? Now it was observed that majority of naturally happening या occurring amino acids possess L configuration। समझ में आया नहीं आया बच्चे? ज्यादातर हमारी जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स है, दे पोजेस L configuration। समझ में आया नहीं आया? गैस क्लियर हो गई ये चीज? गुड। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। बच्चों देखो, हमने पढ़ा था कि जब प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करते हो तो क्या बनते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स। पहले पेप्टाइड, फिर अल्फा अमीनो एसिड। तो पेप्टाइड की बात करते हैं। पेप्टाइड होता क्या है? पेप्टाइड बनता है जब तुम्हारे अल्फा अमीनो एसिड्स कंबाइन, ठीक है, जब अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं देन यू गेट अ पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, बेटर फील आई। मैंने लिया, ये क्या है बच्चों? ये हमारा ग्लाइसिन। अभी हमने देखा था नहीं देखा था? दिस वाज ग्लाइसिन। एक और लेते हैं, एलेनिन। तुम्हें नहीं पता उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, मैं सारे स्ट्रक्चर बताऊंगा, अभी बस याद कर। ये है ग्लाइसिन, ये है एलेनिन। ओके बच्चों, क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट? दिस वाज ग्लाइसिन। ठीक है बच्चों, जब इन्हें कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कुछ चीज बाहर निकालते हैं एंड वी कंबाइन। यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा यार? यहाँ से OH भेजो, यहाँ से H भेजो। हाँ है ना गाइस? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? व्हाट यू विल गेट इज दिस। ये बताओ, ये चीज समझ में आई नहीं आई, पहले ये बताओ। ये हमारा बात क्लियर है गाइस? दिस इज रिमूवल ऑफ वाटर एंड दिस इज व्हाट यू गेट। इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। यार ये तुम रियलाइज नहीं कर रही हो कि तुम्हारा क्या बन रहा है? ये तुम्हारी अमाइड लिंकेज बन गई है, CONH। हाँ है ना? सो इट इज अ, जो हमारा कंपाउंड बना, दैट इज अ अमाइड पॉलीअमाइड। गेटिंग द आइडिया गाइस? प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीअमाइड, मतलब उनमें अमाइड लिंकेज चलती जा रही। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? तो दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? गुड। इस कंपाउंड को बोलते क्या है? व्हाट डू वी कॉल दिस? दिस इज अ डाइपेप्टाइड। दो हमारे जब अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं थ्रू अ पेप्टाइड लिंकेज, वी कॉल द प्रोडक्ट एज डाइपेप्टाइड। तो अगर मैं ट्राइपेप्टाइड है बना रहा हूं तो उसमें कितनी पेप्टाइड लिंकेज होंगी? अगर डाइपेप्टाइड में एक पेप्टाइड बॉन्ड है तो ट्राइपेप्टाइड में कितनी पेप्टाइड लिंकेज होंगी? दो होंगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू विल हैव टू पेप्टाइड लिंकेजेस इन अ ट्राइपेप्टाइड। ये अभी हमने डाइपेप्टाइड बनाया, दिस इज अ डाइपेप्टाइड। अब इसका नाम देखो गाइस, जो पहले है उसको लिखते हैं ग्लाइसिन था, उसको लिखेंगे ग्लाइसिल। और जो लास्ट वाला है उसको लिखेंगे एज इट इज एलेनिन। समझ आया नहीं आया? कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुई ये चीज?
क्लियर है यहाँ तक? ग्लाइसिल एलेनिन। ओके, कोई डाउट? अब बच्चों यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि सर हम ये भी तो कर सकते थे कि एन मतलब ग्लाइसिन में से NH2 वाला हाइड्रोजन हटाएं और एलेनिन में से COH वाला हटाएं। तो गाइस उसका जो नाम होगा दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा जब हमने ग्लाइसिल एलेनिन लिखा तो हमने बेसिकली ग्लाइसिल में से OH हटाया और एलेनिन में से H हटाया। मतलब तो एक काम करो, कन्वीनियंस के लिए जो हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे ग्लाइसिन और एलेनिन का, हमेशा NH2 को लेफ्ट में बनाना, COH को राइट में बनाना। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि जो तुम्हारा डाइपेप्टाइड बन रहा है वो क्या बने। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मुझे एलेनिन और ग्लाइसिन का कॉम्बिनेशन करना है, ये तो क्या था बच्चों, दिस वाज दिस गाइस, ये क्या था हमारे पास, ग्लाइसिल एलेनिन, या फिर इट कैन आल्सो बी रिटन एज GLYALA। ओके, अब अगर मुझे, ये डाइपेप्टाइड है ये भी लिख दूं मैं, अगर मुझे बनाना होता इंस्टेड ऑफ ग्लाइसिल एलेनिन, अगर मुझे एलेनिल ग्लाइसिन बनाना होता तो हम क्या करते? तो हम पहले एलेनिन लिखते और फिर क्या लिखते, ग्लाइसिन। बच्चों तो मैं बना के बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये हमने क्या बनाया बच्चों, एलेनिन, और ये हमने बनाया ग्लाइसिन। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और अब हम इनको आपस में लिंक करेंगे, यहां से OH भेजा, यहां से H भेजा, क्या बनेगा गाइस, दिस इज व्हाट यू विल गेट, NH2CH, C डबल बॉन्ड O, NHCH2COH। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? दोनों में फर्क समझ में आया कि अगर मैं GLYALA लिख रहा हूं दैट इज डिफरेंट, और ये क्या बनेगा बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी ALAGLY, पहले एलेनिन और फिर ग्लाइस। गाइस कुछ डाउट्स क्लियर हुए या नहीं हुए? मतलब आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि तुम्हें जब भी कुछ ऐसा पूछा जाए, ये और ये, सपोज इन्होंने कहा कि इनको बताओ इनसे तुम्हारा जो डाइपेप्टाइड बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो एलेनिन को लिखो, ग्लाइसिन को लिखो, NH2 लेफ्ट में लिखो, COH राइट में लिखो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और फिर दोनों में ये करना है कि NH2 लेफ्ट में और COH राइट में, और उसके बाद हम वाटर बाहर निकाल के विल मेक द डाइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड भी ऐसे बन सकता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू और नॉट? ये क्या है, इसका नाम क्या था बच्चों, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा, इट इज एलेनिल ग्लाइसिन। जो पहले वाला होता है उसमें इन नहीं आता, उसका NYL आ जाता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे हमारा पहले वाला ऊपर वाला क्या था, ग्लाइसिल एनेलिन। ओके, और ये वाला क्या हो गया, एनेलिन ग्लाइसिन। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब सपोजिंग मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनके नाम लिख देता हूँ और स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, देन यू विल रियलाइज, क्योंकि क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, तो यू हैव टू बी वेरी थॉरो के पूरा रट के सब कुछ पता होना चाहिए। अब जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सारे स्ट्रक्चर तुम्हें याद होने चाहिए। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में हमारा आर क्या होता है बच्चों, एच, आर इज एच। ठीक है ना बच्चों, मैं एक काम करता हूँ ऐसे बना देता हूँ, दैट वुड बी बेटर, एच। ठीक है बच्चों, एच लिंक्ड है, आर इज एच, नाम इसका GLY या G, वन लेटर कोड इसका क्या है बच्चों, G, और थ्री लेटर सिंबल इसका है GLY। दोनों ही दिए होंगे, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एलेनिन। यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों, आर इज CS, अभी हमने बनाया था ना बच्चों CSC, ये है ALA, या फिर सिंपली रिटर्न एज ए। दोनों ही तुम्हें पता होने चाहिए, थ्री लेटर सिंबल एंड वन लेटर कोड दोनों ही पता होने चाहिए। ठीक है गाइस, कोई डाउट यहाँ तक? ये दोनों ही हमारे अमीनो एसिड्स आर नॉन एसेंशियल, जो एसेंशियल है आई विल मार्क देम विद अ स्टार,
वैलिन। वैलिन, वैलिन में क्या होता है हमारे पास? CH3, CH, CH3, ये बच्चों, ये है वैलिन, या सिंपली रिटन एज वी। नेक्स्ट पे आते हैं, ल्यूसिन, एंड दिस इज रिटन एज LEU, या कैपिटल L। ल्यूसिन क्या है गाइस? ल्यूसिन इज दिस, बेसिकली एक कार्बन और लगा दिया ऊपर वाले में, जो वैलेंस था उसमें एक कार्बन और ऐड कर दिया। दिख रहा है गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं, आइसोल्यूसिन। ILEI। अच्छा बच्चों, मैंने ल्यूसिन का नहीं बताया था, इट इज एसेंशियल एंड सो इज आइसोल्यूसिन। वैलिन हो गया हमारा, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ऑल थ्री ऑफ देम आर असेंशियल बच्चों। क्लियर है गाइस? आइसोल्यूसिन क्या है? वो ही है, दिस इज योर आर गाइस। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं, arginine. This is also essential amino acid. It is written as ARG and R. गाइस यहाँ पे ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ए हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं एलेनिन के लिए। ठीक है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये बता। ठीक है बच्चों, ये सारे स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ यू हैव टू बी वेरी थॉरो इन दीज चैप्टर्स। लाइसिन, देयर वाज ल्यूसिन, दिस इज लाइसिन, LYS, और सिंपली रिटन एज वन लेटर कोड इज के। तुम्हें सब याद होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अभी बाद में देखेंगे, चलो। CH2, ये है हमारा लाइसिन बच्चों। 8 पे आते हैं, ग्लूटेमिक एसिड। अच्छा बच्चों, एक चीज दिख रहा है तुम्हें? जो लाइसिन है उसमें NH2 ऑल, मतलब जैसे हमारा अल्फा अमीनो एसिड में NH2CH होता है, यहाँ पे एक और NH2 आ रहा है लाइसिन। तो दिस इज अ बेसिक। ठीक है ना बच्चों? इट इज बेसिक। दो NH2 हो गए, एक COH हो गया। ग्लूटामिक एसिड पे आते हैं, GLUE। ठीक है ना बच्चों? और ये हमारा कैसा होगा? इट इज गोइंग टू बी एसिड। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट पे आते हैं, एस्पार्टिक एसिड, ESP, ये हम लिखेंगे डी। ये डी है गाइस, ये डी दिख रहा था, नहीं दिख रहा था? दिस इज डी। ठीक है बच्चों, ये है बेसिकली COOH। होल्ड ऑन, इधर बनाता हूँ, COOH, CH2। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? ग्लूटेमाइन, रिटन एज GLN, और वन लेटर कोड इज Q। यहाँ पे अमाइड है बच्चों, ये बड़ा अमाइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चों? CONH, ये है ग्लूटेमाइन। नेक्स्ट,
एस्पेरेजिन, ASN, और सिंपली रिटन एज N, NH2COCH। ये पैटर्न है। ग्लूटामिन और एस्पेरेजिन में एक कार्बन का डिफरेंस है। सिमिलरली ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में भी एक कार्बन का डिफरेंस है। थ्रियोनिन, इट इज एसेंशियल बच्चों, THR, और वन लेटर कोड इज T। ये क्या है बच्चों हमारा? दिस CH3CHOH। ये बच्चों 13 पे आते हैं, सीरीन। सीरीन इज SERS। अभी हमने देखा था ना बच्चों सीरीन। Hold on a sec, guys. राइट, क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? ओ, सिस्टीन। वहां पे OS है, यहाँ पे SH। ओके गाइस, नेक्स्ट मिथायोन। ओके, एसेंशियल है, MET, वन लेटर कोड M। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन, अगेन दिस इज, अगेन दिस इज एसेंशियल वन। दिस C6H5CH। बेंजीन रिंग दिख रही है बच्चों, C6H5, फिनाइल ग्रुप बेसिक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। ये एलेनिन ही है बेसिकली, उसमें CH3 के बजाय क्या कर दिया, CH2 एंड PH। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रिप्टोफैन। अगेन एसेंशियल, TYR, और वन लेटर वर्ड इज Y, वन लेटर कोड इज Y। ये गॉट CH2, और पैरा पोजीशन पे क्या है बच्चों, OH। क्लियर है गाइस? 18 पे आते, टायरोसिन। ये नॉन एसेंशियल है, TRP, वन लेटर कोड इज W। Hold on a sec, guys. Let's do it. This is
टायरोसिन के लिए आर बच्चों। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? पुराना सर, ये सारा याद करने का है बच्चों। नेक्स्ट, हिस्टीडीन असेंशियल है, HISH। ये क्या है हमारा? वन सेकेंड गाइस। ओके बच्चों, ये NH, ठीक है। दिस इज असेंशियल अमीनो एसिड। एंड लास्ट, प्रोलिन। प्रोलिन में आरएनए है एक्चुअली, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों? मतलब आरएनए द एंटायर स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू ड्रॉ। दिस इज व्हाट यू हैव। दिस इज प्रोलिन गाइस, PRO। गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये सारे स्ट्रक्चर तुम्हें याद हो? नहीं याद है तो मान के चलो देयर इज अ हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन, नहीं कर पाओ। यू नीड टू रिमेंबर दिस। अब जैसे मैं तुम्हें बता रहा था, एग्जांपल देता हूँ, बेटर फील आई। सपोजिंग हमें, ये अभी तक हमने डाइपेप्टाइड देखे है ना। डाइपेप्टाइड में सपोजिंग मैं लेता हूँ क्वेश्चन, एलेनिन एंड से एग्जांपल के तौर पे फिनाइल एलेनिन ले लेते हैं। ये क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बना के देखो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहले एलेनिन लिखना, NH2 लेफ्ट, COH राइट। फिर फिनाइल एलेनिन लिखना, NH2 लेफ्ट, COH राइट। फिर उनमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालना, दैट इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट। मतलब पहले जो लिखा हुआ है वो पहले लिखना है, और उसमें भी NH2 लेफ्ट में लिखना है, COH राइट में लिखना है। अब मेरे ख्याल से क्लैरिटी बेटर आई समझने में। जो हमें लास्ट, मतलब बिफोर टेलिंग यू दिस अल्फा अमीनो एसिड, जो मैं पहले बता रहा था, उस वक्त उतनी क्लैरिटी नहीं आई होगी, अब आ जाएगी। आई एम प्रीटी श्योर इसके बाद क्लैरिटी बढ़ेगी। NH2 लेफ्ट में लिखेंगे हम, और COH राइट में लिखेंगे, एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट। ये है गाइस, दिस इज फिनाइल एलेनिन, और एलेनिन से बनाया है। अच्छा, बाई चांस में पहले PHE और फिर ALA लिखता तो यहां से OH निकला होता और यहां से H निकला होता। अंडरस्टैंडिंग इट गाइस? पहले मैंने फिनाइल एलेनिन बनाया होता, उसके बाद मैंने एलेनिन बनाया होता, फिर वाटर निकाला होता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? ये बताओ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार ये ऐसे लिखा भी नहीं होगा, सीधा क्या लिख देंगे गाइस हमारा? ये कौन सा था हमारा? ये था एलेनिन, तो A। और A के बाद नेक्स्ट क्या था हमारा? फिनाइल एलेनिन, विच वाज, ये AF। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? अब मैं एक काम करता हूँ, लेट मी टॉक अबाउट पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है डाई से ऊपर। समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर मैं लिखता हूँ ALA,
GLYPHE, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, बताना गाइस। तीन ले लिया मैंने, अभी तक मैंने दो लिए थे, अब तीन ले लिए, क्या बनेगा? गाइस जब बन जाए तो बता दे। दिस इज अ ट्राइपेप्टाइड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है गाइस? एक चीज तुम जरूर देखो कि जब हमने कंपाउंड बनाया, जब हमने इसका पॉलीपेप्टाइड बनाया, तो हमारे पास NH2 और COH पड़ा हुआ है। NH2 पहले वाले का और COH लास्ट वाले का। मतलब वी हैव गॉट दीज ग्रुप्स, वी हैव गॉट दीज ग्रुप्स बच्चों, ये ग्रुप्स अब भी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये ग्रुप्स अब भी प्रेजेंट है, डिस्पाइट हमारे उनके कुछ के COH और कुछ के NH2 कॉम्बिनेशन में पार्ट ले रहे हैं, लेकिन पहले वाले का, द फर्स्ट वन, उसका NH2 और लास्ट वाले का COH इज फ्री। समझे या नहीं समझेगा है? कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? गुड, दैट इज नाइस। तो गाइस ये ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे, सुनाई दे रहा नहीं दे रहा है बच्चों, समझ आ रहा है? यस सर। ओके, गुड, दैट इज नाइस। तो जिसका हमारा COH ग्रुप फ्री होता है, जिसका हमारा COH ग्रुप फ्री होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सी टर्मिनल रेजिड्यू। ओके, जिसका फ्री COH होता है, बेसिकली ये वाला पार्ट, ये क्या है हमारा? सी टर्मिनल रेजिड्यू। और जिसका हमारा NH2 फ्री है, उसको बोलते हैं हम एन टर्मिनल रेजिड्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल रेजिड्यू। क्लियर है गाइस? समझ गए? अच्छा, एक जस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, मेजॉरिटी ऑफ टॉक्सिन्स और पॉइजनस substances in animal venoms and in plant sources are polypeptide। क्लियर है या नहीं बच्चों यहाँ तक? बताओ मुझे गाइस, इज इट यस सर। क्लियर सो? ओके, जस्ट अ सेक गाइस, होल्ड ऑन। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, प्रोटीन कैन बी classified into two types, they can be classified into two types on basis of their molecular shape। प्रोटीन्स क्या है बच्चों? तुम्हारे पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है ना गाइस? तो दे कैन बी फाइब्रस प्रोटीन्स, दे कैन बी फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है ना बच्चों? तो पहले फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेंज, पॉलीपेप्टाइड समझ आ रहा है बच्चों? जो अभी हम पेप्टाइड लिंकेज की बात करें थे, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेजेस हैं। व्हेन दीज चेन्स रन पैरेलल,
and are held together by hydrogen and disulfide bond. Hydrogen bonds and disulfide bond. They are, जो हमारी चेन्स हैं, दे आर रनिंग पैरेलल, और उनके बीच में जो कनेक्शन है, व्हेन द कनेक्शन बिटवीन टू चेन्स, दैट इज वाया हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड. क्लियर है गाइस? देन फाइबर like structure is formed. ये दो चेन्स है, दे आर रनिंग इन पैरेलल एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड. क्लियर है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ओके. Such proteins are generally insoluble in water. They are generally insoluble in water. Okay बच्चों? Examples: keratin, present in hair, wool, silk, and myosin. Present in muscles. Present in muscles. Okay guys, they are generally insoluble in water. Clear है guys? ये थे हमारे फाइब्रस प्रोटीन. दूसरे आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन. ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें क्या होता है? चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स. वहां पे तो चेन्स क्या थी? दे वर रनिंग इन पैरेलल, राइट? यहाँ पे दे कॉइल अराउंड टू गिव spherical shape. Spherical shape. No, they are not running in parallel. They are just coiling around. Coil around हो गए to give a spherical shape. They are usually soluble in water. Example: insulin and albumin. ओके बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टडीड एट 4 लेवल. स्ट्रक्चर एंड शेप of protein is studied at 4 levels. पहला, प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम बेसिकली क्या देख रहे होते हैं? लिंकेज. हाउ दे आर लिंक टुगेदर विद. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हाउ दे आर लिंक टुगेदर. जो तुम्हारे अमीनो एसिड्स हैं, कौन कौन से अमीनो एसिड्स किस पैटर्न में, कि पहले के बाद नेक्स्ट कौन से अमीनो एसिड कनेक्टेड है, फिर कौन सी कनेक्टेड है. वी आर लुकिंग एट द प्राइमरी स्ट्रक्चर में. हम क्या देख रहे होते हैं कि कौन सा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चल रहा है. किसे पहले ग्लाइसिन आया, उसके बाद एलिनिन आया, कौन सा आया? हाउ द अल्फा अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर. द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड टेल्स अस द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? क्लियर है गाइस? भाई देखो, प्रोटीन हैज, मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट में, लिख देता हूँ. प्रोटीन हैज अमीनो एसिड
लिंक टू ईच अदर इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में दे आर लिंक टुगेदर एंड इट इज दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जो है कि हाउ दे आर कनेक्टेड, it is the primary structure of protein, and this sequence is the primary structure of protein. मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें पता चल रहा है कि कौन सा पहले लगा हुआ है, फिर नेक्स्ट कौन सा है, फिर कौन कौन से अमीनो एसिड्स किस सीक्वेंस में लगी हुई। अगर ये सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, ऑब्वियस सी बात। तुमने एलेनिन के बाद ग्लाइसिन लगाया, ग्लाइसिन के बाद एलेनिन लगाया, तुम्हारा चेंज हो जाएगा, यू विल गेट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, हाँ है ना। डिफरेंट स्ट्रक्चर के बजाय डिफरेंट सीक्वेंस यू विल गेट एंड विच विल रिजल्ट इन अ डिफरेंट प्रोटीन, हाँ है ना बच्चों। एनी चेंज, इसको मैं लिख देता हूँ, एनी चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर तुम सीक्वेंस चेंज करोगे, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज करोगे, बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अगर तुम सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को चेंज करोगे, इट रिजल्ट्स इन अ डिफरेंट प्रोटीन, क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम क्या कहेंगे कि भाई थोड़ा सा हम दूर से देख रहे हैं, वी आर लुकिंग इट फ्रॉम अ बिट फार। अभी तो हम लिंकेजेस को देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं भाई लिंक समझ में आ गया, लेकिन वो जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका शेप क्या है। पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, किसे हमने AL लिया, फिर GLY लिया, फिर लेते गए बेसिकली। तो आइडिया क्या है, अब हमें देखना है कि व्हाट इज द शेप इन विच दैट पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट, शेप क्या है उस, तो इसको मैं लिख दूं। ऊपर कर दो। हाँ बेटा, जस्ट वन सेकंड। इट रेफर्स टू द शेप in which a long polypeptide chain can exist. Okay guys, दो तरीके के स्ट्रक्चर्स देखे गए, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और ऑब्जर्व। थोड़ा हम दूर से देख रहे थे, पहले हम लिंकेजेस देख रहे थे, अब हम थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू ले रहे हैं। तो उसमें क्या देखा गया, either you can have a alpha helix or you can have a beta pleated structure. Okay guys, alpha helix या beta pleated structure, ये बनते क्यों है, आई मीन व्हाई इज इट दैट यू आर गेटिंग दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि हमारे जो है, मैं स्टेटमेंट लिख दूं उसके बाद समझाता हूँ, दैट वुड बी बेटर। दीज स्ट्रक्चर्स अराइज ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसमें तुम्हारा क्या आ गया, फोल्ड हो गया, वो चेन है बेसिकली कॉइल की शेप में चली गई। क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन C double bond O and NH ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, एक काम करो, एक बार मैं स्ट्रक्चर बना दूं, बेटर फील आएगी। ओके, पहले अल्फा हेलिक्स का मैं लिख दूंगा, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। अल्फा हेलिक्स,
दो पॉसिबिलिटी थी, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, अल्फा हेलिक्स इज द बेस्ट वे जिसमें तुम्हारे ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है सबसे ज्यादा किसमें बनते हैं, अल्फा हेलिक्स। ठीक है ना बच्चों, इन दिस केस ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट बाय ट्विस्टिंग into a by twisting into a right handed screw shape होती है, twisting into a right handed screw जो हेलिक्स है बेसिक, with NH of each amino acid residue hydrogen bonded to C double bond O of adjacent turn of helix। कुछ समझ नहीं आया होगा, डैम श्योर नहीं आया ना समझ। डायग्राम बनाता हूँ, बेटर फील आए। मैं बता रहा था डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ये है, दिस इज योर हेलिक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस। और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, डिफरेंट पेन से बनाता हूँ, बेटर फील आएगी। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, भाई पेप्टाइड लिंकेज तो है ही है, हाँ है ना। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे एन एच, इनके बीच में लिंकेज। ठीक है ना गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, कुछ क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है गाइस। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे फिर एन एच। बेसिकली यहाँ पे जो अट्रैक्शन है दैट इज कंप्रेसिंग द चेन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जब यहाँ पे तुम्हारी अट्रैक्शन हो रही है इनके बीच में, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग अस अ हेलिक्स स्ट्रक्चर। ऐसे मान के चलो, इसमें अगर दोनों साइड से अट्रैक्शन होगी तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर तो बनेगा एक चेन में। अगर तुम कंप्रेस करना चाहोगे चेन को तो बेस्ट शेप इज अल्फा हेलिक्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर हो रही है ये चीज या नहीं हो रही है गाइस, बताओ। क्लियर हो गया, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग बेसिक, कि तुम्हारा यहाँ पे इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यू आर गेटिंग अ हेलिक्स। कोई डाउट, क्लियर हो गई ये चीज, गुड, दिस इज योर अल्फा हेलिक्स। अब आते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर पे। बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर पे आते, ये अभी हमने अल्फा हेलिक्स देखा था, अब आते हैं बीटा प्लीटेड। इसमें क्या होता है, ऐसे मान के चलो ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग टाइप शेप है हेलिक्स, तुम स्प्रिंग को पिचका दो, 2D में ले आओ, तो व्हाट यू गेट इज अ बीटा प्लीटेड बच्चों। इसमें क्या होता है, ऑल पेप्टाइड चेन्स are stretched out, are they are stretched out to nearly maximum
extension, and then laid side by side. Okay, laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bond. मतलब हमने क्या किया, बेसिकली स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, पिचका दिया, 2D में ले गए। तो तुम्हारे पास क्या बन गया गाइस, एक तरीके से प्लीट्स नहीं होती, समझ आ रहा है बच्चों? प्लीट्स तो पता होगा आई गेस, जो पर्दों में प्लीट्स होती हैं, तो आइडिया क्या है, उस टाइप का प्लीट्स बन गई। ठीक है ना बच्चों? देयरफॉर इट इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। पेप्टाइड चेन्स है, दे आर स्ट्रेस्ड आउट, स्ट्रेस्ड आउट इन द सेंस उनको हमने पिचका दिया तो दे आर स्ट्रेस्ड आउट टू मैक्सिमम एक्सटेंशन। और दो हमारे जो बेसिकली एंड दे आर लेड साइड बाय साइड, जो चेन है, एक तो हमने उन्हें 2D में ले गए एक तरीके से, और उसके बाद ये जो चेन्स है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड, दैट इज व्हाट वी हैव, दिस इज अ बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड। अभी तक हमने देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी में हम देख रहे थे हाउ द अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर, हाँ है ना बच्चों? हमने देखा था हाउ दे आर लिंक टुगेदर। टर्शरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने देखा, थोड़ा दूर से अगर देखो तो व्हाट इज द शेप दैट दे आर गिविंग, इट कुड बी अल्फा हेलिक्स, इट कुड बी बीटा प्लेटेड। अब नेक्स्ट पे आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। इसमें हम देखते हैं इट रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके बच्चों, यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा था ना बच्चों, ग्लोबुलर और फाइब्रस, ये इस कैटेगरी में आता है कि ओवरऑल तुम्हारा दोनों से ही, जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से अगर तुम्हारा दे फॉर्म चेंज, तुम्हारा क्या बन जाएगा, फाइबर, फाइब्रस। दे आर फॉर्मिंग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, तो फाइब्रस। और अगर हमारा जो बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, अगर उसमें कॉइलिंग हो गई, तो यू विल गेट अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। फाइब्रस चेन लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है गाइस? तो वी आर स्टिल गोइंग फर्दर बैक, मतलब हम एक तरीके दूर से देख रहे हैं, पहले हम लिंकेजेस को देख रहे थे, फिर हम स्ट्रक्चर देख रहे थे कि जो चेन्स है वो तुम्हारी अल्फा हेलिक्स बना रही है या बीटा प्लेटेड बना रहे हैं। अब हम और दूर से देख रहे हैं कि जो अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड है, क्या वो तुम्हारा चेन में जा रहे हैं या दे आर कॉइलिंग अराउंड टू गिव अ ग्लोबुलर प्रोटीन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो दे आर टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, इट gives rise to two major molecular shapes। क्या है वो दो मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स? फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, द मेन फोर्सेस which stabilize secondary and tertiary structure of protein are hydrogen bonds, disulfide linkages,
वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये हैं जो हमारे स्टेबलाइज कर रहे हैं सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, quaternary structure of protein, of protein that are quaternary structure, that's sufficient। ठीक है बच्चों, इसमें हमने कहा यार दो पॉलीपेप्टाइड चेन देखो। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी बन रही है, मतलब तुम्हारा पहली चीज अल्फा हेलिक्स है या बीटा प्लीटेड है। अब अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड के बाद क्या वो एक तुम्हारा ग्लोबुलर शेप और स्फेरिकल शेप दे रहा है या फाइबर की फॉर्म में है। अब हम देख रहे हैं दो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन, दो या तीन अलग अलग पड़ी है। हाउ दे आर अरेंज, हाउ दे आर, उनका स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन का विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब हम एक पॉलीपेप्टाइड चेन के स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे, अभी तक हम एक पॉलीपेप्टाइड चेन के स्ट्रक्चर को देख रहे थे कि पहले वो लिंक कैसे अल्फा अमीनो एसिड इन दैट पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है क्या वो हमारा अल्फा हेलिक्स बना रहा है या बीटा प्लीटेड बना रहा है। अल्फा हेलिक्स होते हुए क्या वो ग्लोबुलर है या तुम्हारा फाइब्रस है। अब हम कह रहे हैं दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, वो आपस में कैसे स्पेशली अरेंज है, हाउ दे आर अरेंज्ड इन स्पेस विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो मैं लिख दूं, सम प्रोटीन आर composed of two or more polypeptide chains। इनको हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट्स, रेफर टू एज सब यूनिट्स। द स्पेशियल अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट इन स्पेस of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure। समझे या नहीं समझे बच्चों, बताओ भाई बताओ, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। वी आर डन विद द structure, now let us go on to denaturation of protein। okay, अब guys, when denaturation का मतलब क्या है, when a protein in its native form is subjected to physical change like change in temperature or chemical change like change in pH। hydrogen bonds are disturbed, hydrogen bonds are disturbed। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली हमारे वीक हो गए या बेसिकली हम कहेंगे टूट गए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब। इसकी वजह से क्या है, जो हमारा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, दे अनफोल्ड। ड्यू टू दिस
globules unfold and helix gets uncoiled and protein loses its biological activity. This is denaturation of protein. This is denaturation of protein. अब बच्चों एक चीज बताओ यार, ये जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक हो गए, डिस्टर्ब हो गए, ये किस किस को अफेक्ट करेगी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे कि ये स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण बन रहा था। टर्शियरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे। विल इट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर गाइस? बताओ। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो हमारी लिंकेजेस आती है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अनअफेक्टेड, इज द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर विच इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग नेचुरेशन 2 डिग्री secondary basically, and tertiary structures are destroyed. वो स्ट्रक्चर खत्म हो गया, but the primary structure remains intact. Primary structure remains intact. Okay guys, example of denaturation. Example of denaturation क्या है बच्चों? पहला, नोट कर लिया यहां तक बच्चों? हैव यू नोटेड इट डाउन? नोट कर लो। एग्जाम्पल हम दो देखेंगे। 1 second guys, one, hold on a sec. Just 1 second. Here, one, coagulation of egg white on boiling. दूसरा, curdling of milk. Which is caused by formation of lactic acid. Formation of lactic acid by bacteria. Just a sec, बच्चों. Formation of lactic acid by bacteria present in milk. Guys, यहाँ तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? वेल, काफी हद तक हमने कर लिया है। एक दो चीजें और बतानी है गैस। यहाँ तक कर लिया नो? ठीक है, थोड़ी चीजें और बची हैं। उसके बाद द ओनली पार्ट लेफ्ट विल बी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है बच्चों? गैस मुझे बताओ, एक एक करके बताते हैं ना। मैंने जो अमीनो एसिड्स लिखवाई थी तुम्हें, अल्फा अमीनो एसिड्स लिखवाई थी, उसमें पहले आते हैं अमीनो एसिड्स विद नॉन पोलर साइड चेन। नॉन पोलर का मतलब समझ आ रहा है? नॉन पोलर का मतलब प्लस जेल माइनस जेल चार्जेस नहीं है उसमें। एक तुम्हारा क्या आता है? साइड चेन, मतलब दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आर। ठीक है गाइस? ग्लाइसिन, हाँ या ना बच्चों? राइट? एलेनिन होगा, वो CH3 है। वेलिन होगा, वो भी होगा। हाँ या ना? ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, और भी हैं।
ठीक है ना बच्चों, बढ़िया बड़ा आइडिया। नेक्स्ट पे आते हैं, अमीनो एसिड विद पोलर बट न्यूट्रल साइड चेन। ये वो होंगे, पोलर का मतलब प्लस जेल माइनस जेल है, बट इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल इन द सेंस कि बेसिक या एसिडिक में कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं करे, तो ये OH वाले होंगे। ये कौन से होंगे बच्चों? OH जहां पे प्रेजेंट। समझ आ रहा है बच्चों? मैं एक काम करता हूँ, 1 सेकेंड का, जस्ट अ सेक। यहाँ पे मैं 1 2 3 ना लिख के एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएंगे बच्चों? सीरीन या टायरोसिन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? OH प्रेजेंट है। OH में पोलर तो है, OH इज पोलर, बट इट इज न्यूट्रल साइड चेन। अब आते हैं अमीनो एसिड विद एसिडिक साइड चेन। एसिडिक साइड चेन मतलब COH प्रेजेंट है। COH प्रेजेंट है आर में, जो हम आर लिख रहे थे ना डिफरेंट केसेस, इसमें क्या आएगा बच्चों? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। हाँ है ना? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। हाँ है ना? क्लियर हो गया गाइस? बेसिक कौन से होंगे? जिसमें तुम्हारा NH2 प्रेजेंट है। अमीनो एसिड मतलब एक NH2 तो था ही था, आर में जो NH2 जिसमें प्रेजेंट है विद बेसिक साइड चेन। बेसिक साइड चेन एग्जाम्पल क्या है? लाइसिन, या फिर हमारा आर्जिनाइन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस, ये बताओ। क्लियर हो गई ये चीज? किसी बच्चे को डाउट यहां तक? ओके फाइन। अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ पे ये, एक मिनट रुको बच्चों, जस्ट 1 सेक गाइस, होल्ड ऑन। ये मेरा हैंग हो गया सिस्टम, गिव मी अ सेक। हाँ बच्चों, बच्चों एक चीज तुम्हें समझ में आ रही नहीं आ रही कि ये जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, इनके अंदर डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा जाने वाली है। बताओ। जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि ये ज्विटर आयन बनाते हैं। अब आयन्स अगर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो नेचुरली यू विल हैव हाई डायपोल मोमेंट और नॉट। क्लियर है? तो अल्फा अमीनो एसिड्स आर हैविंग हाई डायपोल मोमेंट क्योंकि दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस, बताओ मुझे, बोलो। क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके फाइन, दैट्स इट।